एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आज मैं बात करने वाली हूँ इज कि किस तरीके से एसएमईज की बात करी जाए, तो किस तरीके से, और दैट टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करी जाए तो आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हो। यस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज की डेट में जब हम बात करते हैं बिजनेस ओनर की, जो एसएमई को हैंडल कर रहा है, बिजनेस ओनर की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये ड्यू टू कोरोना सिचुएशन जो है बिजनेस आपका स्लो चल रहा है। आई एग्री विद दैट। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कंपटीशन टफ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा प्राइस नहीं मांग सकते हो। आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे वो कोई रेंट है, चाहे वो सैलरीज है, जो भी चीज है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो आपको आप ऑनर कर रहे हो, आपको ऑनर करनी पड़ती है। कलेक्शन ऑलरेडी बहुत स्लो आ रही है। कस्टमर्स जो है, कस्टमर से आप जो है ये सही समय नहीं है, या प्राइस हाइक की बात नहीं कर पाते हो, कस्टमर से बहुत ही डिफिकल्ट हो पा रहा है ये। और एट द एंड ऑफ द मंथ जो है सर्वाइवल मोड में चल रहे हो, ना ज्यादा कुछ कमा रहे हो, जो जो भी कमा रहे हैं करके, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसका कोई प्रॉफिट खास नहीं आ रहा है। और जो भी हम कर रहे हैं बिकॉज हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं अपने प्लांट को, और हमारे पास उतनी सेल्स नहीं है, उतने हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, जिसकी वजह से हम, हमारा जो बिजनेस है वो सर्वाइवल मोड पे चल रहा है। जितना कमा रहे हैं उतना हम खर्चा कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली प्रॉब्लम है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने इंक्रीज कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स को। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, किसी भी बिजनेस के अंदर कर सकते हो, बट बेसिकली आज मैं जो मैन्युफैक्चरिंग में है कंपनीज, उनको हेल्प करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। फाइन। सबसे पहले जो पुराना तरीका था, जब कंपटीशन बहुत कम था, जो हर इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर्स बहुत कम थे, जब इंडस्ट्रीज बहुत कम लगती थी, या कुछ साल 10 साल पहले की बात करी जाए, कुछ साल पहले की बात करी जाए, तो उस टाइम पर क्या होता था, जो भी आपके मटेरियल की, आपकी रॉ मटेरियल, आपकी जो मटेरियल है, आपका जो प्रोडक्ट है, ये जो आपकी सर्विस है, उसकी जो कॉस्ट आती थी, उसके अंदर आप X% 10, 15, 20, 25 जो भी है, उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट को आप ऐड करते थे, और जो प्राइस आता था वो आप कोट करते थे अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने कस्टमर्स को। ये तब की बात है जब कंपटीशन नहीं था, जब ज्यादा कंपटीशन नहीं था, जब ज्यादा प्लेयर्स नहीं थे आपकी इंडस्ट्री में। बट अब प्रॉब्लम क्या है, अब आपको ये फॉर्मूला पे काम करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑन विच यू हैव टू वर्क। जो आपको पता तो है शायद कुछ लोगों को, बट आप इस फॉर्मूला पे काम नहीं कर रहे, विच इज आपका प्राइस क्या है। बिकॉज प्राइस आज की डेट में फिक्स्ड है, बिकॉज प्राइस में बहुत 19-20 वेरिएशन है। आपका कॉम्पिटिटर, अगर आपके 4 और कॉम्पिटिटर्स हैं, और नॉर्मली बहुत सिमिलर प्राइस आप लोग कोट कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, बिकॉज आज के डेट में कस्टमर्स के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो जब ऑप्शंस हैं तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस हो गया है। फॉर एग्जाम्पल पर केजी का 50 रुपीज, कोई कोट करता है 51 रुपीज, कोई कोट करता है 59 रुपीज। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आपकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप सेम तरीके का प्रोडक्ट जो है सप्लाई कर रहे हैं, तो प्राइस आपका फिक्स है, प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है। अब इसके अंदर कंट्रोल में क्या है, अगर आपको प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ऊपर वाले केस में आपके पास जो है, आपके प्राइस आपके कंट्रोल में था कि आप क्या चार्ज करते हो, प्राइस कंट्रोल था। बट सेकंड ऑप्शन के अंदर, जो आज की डेट में सिनेरियो चल रहा है बिजनेस के अंदर, उसके इसके अंदर आपके पास प्राइस जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो एक मार्केट जो है डिसाइड करती है, वो जो है कॉम्पिटिटर्स डिसाइड करते हैं, जो कॉम्पिटिशन है बेसिकली वो डिसाइड करता है, और इनफैक्ट आपका कस्टमर जो है डिसाइड करता है। तो अब इस पिक्चर के अंदर, सेकंड सिनेरियो की इक्वेशन के अंदर, आपके हाथ में कंट्रोल में क्या है, कॉस्ट। आप कॉस्ट को, अब नॉर्मली हमने पहले केस में क्या किया था, कॉस्ट के अंदर जो कॉस्ट आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही थी, आपने 3 रुपए प्रॉफिट डाला और प्राइस आपने कोट कर दिया 13 रुपए। बट सेकेंड ऑप्शन के अंदर जो आज सिनेरियो है, इसके अंदर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। से फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए जो है आपका प्राइस फिक्स्ड है, जो आपको कस्टमर देने वाला है। अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाने हैं तो आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नीड टू बी वेरी सेंसिटाइव, यू नीड टू फील वेरी सेंसिटाइव, यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस, कि आपको कॉस्टिंग पे काम करना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग किस तरीके से आप कम कर सकते हो, बिकॉज प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप कॉस्ट को माइनस करते हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर प्रॉफिट। कई लोग कहते हैं हमारे क्या इसके अंदर रहता ही क्या है, हमारे हाथ में क्या कंट्रोल है, हम लोग तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, इन केस यू वांट टू इंक्रीज योर प्राइस, जब आप प्राइस कहते हो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो प्रॉफिट आपके, अगर आपको अपनी मर्जी का प्रॉफिट चाहिए, या मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो उस केस के अंदर आपको कॉस्टिंग पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
इस इक्वेशन के लिए आपके पास कॉस्ट पे काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। व्हेन आई एम टॉकिंग टू अबाउट कॉस्टिंग, आप किस चीज पे काम कर सकते हो, आप कंट्रोल क्या कर सकते हो, आप बेसिकली डिफेक्ट्स कंट्रोल कर सकते हो। अपनी प्रोडक्शन के अंदर डिफेक्ट्स कंट्रोल कर सकते हो कि आपके 100 से फॉर एग्जांपल 1 घंटे के अंदर 100 पीस बने तो कितने डिफेक्ट्स गए, क्या वो आप डिफेक्ट्स को कुछ कर कर आप डिफेक्ट्स को कम कर सकते हो, रिजेक्शंस को कम कर सकते हो। 100 की जगह 2 10 हो रही थी, वो 10 को 8 की जगह, 8 की जगह 6 को 2 को, क्या आप डिफेक्ट्स को कम कर सकते हो। एंड व्हाट आर यू डूइंग टू रिड्यूस योर डिफेक्ट्स। यस, तो ये आपको आपके साथ काम करना है, आपके आपके जीएम के साथ काम करना है, आपके प्लांट हेड के काम करना है, आपके जो सुपरवाइजर्स हेल्प हैंडल कर रहे हैं उनके साथ बात करके आपको डिफेक्ट्स पे काम करना है। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एमआईएस। जो भी मैं पॉइंट्स अभी बात कर रही हूँ वो आपको वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर आपको मॉनिटर करने हैं अगर आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाहते हो। दिस इज वन थिंग इज डिफेक्ट। सेकेंड थिंग इज ओवर प्रोडक्शन। पहले क्या होता था, प्रोड्यूस करके रख दो, यस, प्रोड्यूस करके बहुत सारा प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन करके रख दो एंड ऑर्डर्स आएंगे एंड दैट इज द थिंग। बट नाउ व्हेन दिस market is slow, now you can work on this aspect कि जितना requirement आ रहा है उसके accordingly, I am not telling कि जितना आ रहा है उतना ही, but comparatively उसी के proportion में आप अगर बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। because अभी इस टाइम पर ज्यादा एक्सेस रखने का कोई फायदा नहीं है। फाइन। सेकेंड थिंग इज वेटिंग टाइम। क्या आपके यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में जो है वेटिंग टाइम ज्यादा है तो आप जो है आप दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल आपको आपने अपने अपने प्लांट में जो है अपने सुपरवाइजर को आपने जो है उसको प्लान दे दिया, पूरे दिन का प्लान, क्या उसको रॉ मटेरियल टाइम से मिल रहा है, क्या उसको लेबर टाइम से मिल रही है, क्या मटेरियल पैक टाइम से हो रहा है, तो ये आपको देखना है क्या कहीं पर एक्स्ट्रा कोई वेटिंग टाइम तो नहीं है जो आपकी मैन पावर को खा रहा है, मैन पावर के जो कॉस्टिंग है उसको खा रहा है, जो आपके टाइम को खा रहा है। You have to see that. Next thing is delays. Are there delays in dispatching? Please ensure कहाँ पर वो delays हैं। वो delays नहीं होने चाहिए। You are not having that liberty right now कि आप लोग बहुत ज्यादा delay कर सको किसी चीज में। तो आपको commit जो की थी, जो dispatch details commit की थी, जो dispatch आपने commit किया हुआ है अपने client को, उसको आपने follow करना है। Transportation. नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन को आपने कंपेयर करना है। नॉर्मली कई बार क्या होता है कि अभी से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन का एक्स अमाउंट ऑफ खर्चा आता है, वो चाहे 500 केजी का आता है। अब 500 केजी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए से फॉर एग्जांपल 1000 रुपए खर्चा आता है, से फॉर एग्जांपल 1000 रुपए खर्चा आ रहा है। नॉर्मली व्हाट पीपल डू, आपका प्रोडक्शन वाले, आपके प्लांट वाले, हो सकता है आपके डिस्पैच वाले या चीजें नहीं देखी जा रही, या हो सकता है मटेरियल इतनी अर्जेंसी है, प्रोडक्शन प्लानिंग इस तरीके से नहीं हो रही है कि वो आप 500 केजी मटेरियल की जगह 300 केजी मटेरियल ही 1000 रुपीज में बेच रहे हो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यू हैव टू सी क्या आप बायर बहुत जल्दी जल्दी बेच रहे हो, क्या आप जो है कम से कम सस्ते तरीके से, बिकॉज अगर आपने प्रोडक्शन प्लानिंग बढ़िया से की है डेफिनेटली देन आप ट्रांसपोर्टेशन पे काफी कुछ कवर कर सकते हो, उस पर काफी आपका कंट्रोल हो सकता है। आप 2-3 पार्टीज का मटेरियल उसके उतने ही अमाउंट में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी उतने मटेरियल उतने और टाइम में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। दैट यू हैव टू सी। नेक्स्ट थिंग इज इन्वेंट्री। बहुत सारे लोगों के जब क्लाइंट से हम लोग बात करते हैं तो इन्वेंट्री की जब बात करते हैं, इन्वेंट्री को कभी उन्होंने देखा नहीं है। इन्वेंट्री बहुत सारी जो है डेड इन्वेंट्री पड़ी है, बहुत सारी इन्वेंट्री जो है स्लो मूविंग पड़ी है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, प्लीज सी टू दैट कि कौन से मटेरियल आप उसको निकाल सकते हो, किसको रीप्रोसेस कर सकते हो, किसको कम पैसे में कम प्राइस में अगर आप सेलिंग कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू नीड टू बी वेरी मच कॉम्पिटिटिव ड्यूरिंग दिस रिसेशन पीरियड, ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड। बिजनेसेस वही चलेंगे जो बहुत ही कंट्रोल होके चलेंगे। एंड जब मैं कंट्रोल करने की बात करती हूँ तो कभी भी मैं मैन पावर की, चाय पानी के खर्चों को नहीं बोलती हूँ। यस, कभी भी मैं ये नहीं कहती हूँ जहां बैठे हैं वहां पे लाइट्स बंद कर दीजिए, मैं नहीं कहती हूँ। देयर आर मोर एंड मोर ऑफ एस्पेक्ट जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, जिसपे अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली जो हमने सेकंड इक्वेशन में बात करी थी, कॉस्टिंग को कम करने से आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। तो प्लीज इंश्योर आपकी इन्वेंट्री कितनी है। अगर आप 15 दिन की इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं, कि आप 30 दिन की इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं, कि आप 1.5 महीने की इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं, दैट यू हैव टू सी। बी मोर अलर्ट, बी मोर कंस्ट्रक्टिव, बी मोर फास्ट, एनर्जेटिक। अपनी टीम के अंदर बहुत ज्यादा जो है कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से बढ़ाइए, कम्युनिकेशन बढ़िया तरीके से करिए ताकि कम से कम इन्वेंट्री पे आप लोग काम कर सकते। रिड्यूस योर इन्वेंट्री डे बाय डे। नेक्स्ट इज मोशन। व्हेन आई टॉकिंग अबाउट मोशन,
मोशन मीन्स आपको देखना है, मैंने कई कंपनीज के अंदर देखा है, एक प्लांट में प्रोडक्शन कहीं हो रहा है एंड डिस्पैच जो है बहुत दूर हो रहा है। तो ये आपको सर्कल देखना है कि ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए उस प्रोसेस में, जो राइट फ्रॉम गिविंग द रॉ मटेरियल टू मटेरियल ऑन मशीन, टू मटेरियल ऑन प्रोसेसिंग, टू मटेरियल ऑन पैकेजिंग, टू मटेरियल ऑन डिस्पैच, ये जो पूरा मूवमेंट है, इसके अंदर कहीं पर फ्लॉ नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कहीं पर बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एंड कहीं पर भी डिले के चांसेस नहीं होने चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली वो आपका प्रॉफिट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो खा रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज एम्प्लॉय अंडर यूटिलाइजेशन। नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू आर वर्किंग ऑन प्रॉफिट, व्हेन जब सब चीजें बहुत ही टाइट है, उस टाइम पर आप एम्प्लॉयज को जो है किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो, उनको जो है अंडर यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सी टू इट कि अगर आपके पर्सन के पास 8 घंटे का काम है कि 4 घंटे का काम है, क्या उसको कुछ और काम दिया जा सकता है। तो हो सकता है आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है कई सारी मैन पावर को आपने निकाल दिया हो, और अब आप सोच रहे हैं कि आपको मैन पावर को या अपने ऑफिस स्टाफ को और ऐड करना है। प्लीज सी टू इट बिफोर एडिंग, डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो, बट बिफोर एडिंग प्लीज एंश्योर कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं, जो आपकी टीम है, जो आपकी मैन पावर है, जो आपका लेबर है, वो फुली यूटिलाइज इस टाइम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। once you will see that, then only recruit that, yes, then only recruit the new thing. So जैसा कि मैंने ये जो कोटेशन है, ये जो इक्वेशन है, इस सेकंड वाली इक्वेशन पे आपको काम करना है। प्राइस इज नॉट इन योर हैंड, बट कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट वो 10 रुपए के प्राइस में 2 रुपए की कॉस्ट है कि 4 रुपए की कॉस्ट है, बिकॉज अगर वो 4 रुपए की कॉस्ट है, यस, तो आप 6 रुपए बचा रहे हैं। वो अगर 6 रुपए की कॉस्ट है तो आप 4 रुपए बचा रहे हैं। तो प्रॉफिट आपके हाथ में डायरेक्टली तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली आप कॉस्टिंग को कम कर कर अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप कॉस्टिंग पे कल से ही, आज से ही इनफैक्ट कॉस्टिंग पे ये जो मैंने ये चीजें बताई हैं, इस पे आप काम करने लग जाइए। ओवरऑल ऊपर ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, बट जितना आप डीप डाउन जाएंगे, जितना आप फ्लोर पे जाएंगे, इस टाइम पर जब मैं की इम्पैक्ट एरियाज की बात करती हूँ, अपने फ्लोर पे जाएंगे, बैठेंगे, टीम के साथ बैठेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, डेफिनेटली योर टीम इज द बेस्ट पर्सन, दे कैन हेल्प यू आउट कि कैसे इन चीजों को लेवरेज किया जा सकता है और कैसे इन चीजों को बेसिकली कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप ये जो आज का जो वीडियो है, दिस हैज हेल्प यू इन गिविंग यू एन इनसाइट कि आप किस तरीके से प्रॉफिट, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको पता नहीं है, बट आर वी डूइंग दैट, आर वी डिवोटिंग टाइम इन दैट, दैट यू हैव टू बेसिकली सी। थैंक यू।